25 मई शनि जयंती पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज साल भर बरसता है, धन दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को भगवान शनिदेव का प्राकट्य दिवस अर्थात शनि जयंती मनाई जाती है। और यह दिन न केवल शनिदेव के जन्म का प्रतीक होता है, बल्कि कर्म, दंड और न्याय की शक्ति को डोट समझने का भी सर्वोत्तम अवसर होता है। इसलिए शनिदेव को नवग्रहों में सबसे न्यायप्रिय और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। इसलिए वे प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता होते हैं। इसलिए इस दिन व्रत, ध्यान, दान और संयम द्वारा शनिदेव की कृपा प्राप्त की जाती है। ऐसे पावन अवसर पर जीवन शैली में शुद्धता, आहार में सात्विकता और विचारों में पवित्रता लाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसलिए शनि जयंती पर कुछ विशेष खाद्य और व्यवहारिक वस्तुओं का त्याग करना शुभ माना जाता है, ताकि मनुष्य अपने अंदर की तामसिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सके और शनिदेव की असीम कृपा पा सके। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस साल 2025 में शनि जयंती कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और शनि देव को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, वह शनि जयंती पर किस चीज का सेवन करना चाहिए और किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि शनि महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय शनि देव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में शनि जयंती का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो दोस्तों, शनि जयंती इस साल 27 मई मंगलवार को मनाई जाएगी, क्योंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी और इसका समापन 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शनि जयंती 27 मई मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि शनि जयंती पर कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में शनि जयंती पर सुकर्मा योग सुबह से रात 10:54 तक रहेगा, उसके बाद से धृति योग बनेगा। वहीं सुबह 5:25 से लेकर 5:32 तक एक दुर्लभ सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। ये योग सिर्फ 7 मिनट ही रहेगा। ऐसे में इस खास योग में पूजा अर्चना करने से आप भगवान शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन शिववास योग भी सुबह 8:31 तक रहेगा। मान्यता है कि इन योगों के बनने से शनि जयंती का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, यह था शनि जयंती का शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं शनि जयंती का क्या महत्व है। तो दोस्तों, शनि जयंती वह पावन तिथि होती है जब न्याय के देवता शनि महाराज का जन्म हुआ था। शनि देव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या को हुआ था और इसलिए इस दिन को शनि अमावस्या भी कहा जाता है। इसलिए भगवान शनि सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र भी हैं और उन्हें नवग्रहों में एक विशेष स्थान प्राप्त भी होता है, क्योंकि वे कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता भी माने जाते हैं। और अच्छे कर्म हो या बुरे, शनि देव कभी पक्षपात नहीं करते। और उत्तर भारत में शनि जयंती हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि दक्षिण भारत में इसे वैशाख माह की अमावस्या को मनाई जाती है, क्योंकि वहां का पंचांग अमावस्यांत मास प्रणाली पर आधारित होती है। इस दिन श्रद्धालु शनि मंदिरों में जाकर तेल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं और शनि देव का स्मरण कर उनसे दोषों से मुक्ति और कृपा की प्रार्थना करते हैं।
यह मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था शनि जयंती का महत्व। आइए अब जानते हैं कि शनि जयंती पर शनि देव को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, फल का भोग। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती के दिन शनि देव को फल अर्पण करना एक पवित्र परंपरा मानी जाती है, जो भक्त की शुद्ध और निर्मल भावनाओं का प्रतीक भी होता है। इसलिए शनि देव को तामसिक या राजसिक पदार्थों की अपेक्षा सात्विक भोग अधिक प्रिय होते हैं और फल उनमें प्रमुख हैं। विशेष रूप से काले अंगूर, जामुन, बेर, अनार जैसे गहरे रंग के फल शनि देवता को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये उनके ग्रह प्रभाव और स्वरूप से मेल खाते हैं। इसलिए फल शुद्धता, स्वास्थ्य और आत्मिक संतुलन का प्रतीक भी होते हैं। जब भक्त निष्कलंक हृदय से फल अर्पित करता है, तो वह शनि देव की कृपा का पात्र भी बनता है। यह भोग न केवल पापों का शमन करता है, बल्कि जीवन में संतुलन, संयम और स्थिरता भी लाता है। और फल का भोग शनि देव को समर्पित कर मन, वचन और कर्म से शुद्ध जीवन की ओर अग्रसर होने का संकल्प लेना चाहिए। और इसलिए आपको शनि देव को फल का भोग भी लगाना चाहिए। नंबर 2, खीर का भोग। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती के दिव्य दिन पर शनि देव को खीर का भोग अर्पित करना विशेष ही फलदायी माना जाता है। और खीर, जो दूध, चावल और शक्कर से निर्मित होती है, शुद्धता और श्रद्धा का प्रतीक भी होती है। इसलिए शनि देव, जो न्याय के देवता हैं, उन्हें सात्विक और सरल भोग अधिक प्रिय होता है और खीर उनमें सर्वोत्तम भी मानी जाती है। और दूध चंद्रमा का और चावल शांति व संयम का प्रतीक भी होता है। जब यह दोनों मिलकर खीर के रूप में शनि देव को अर्पित किए जाते हैं, तो वह भक्त के मन से क्रोध, भय और शोक का नाश भी कर देते हैं। इसलिए यह भोग जीवन में सौम्यता, मानसिक शांति और संतुलन का संचार भी करता है। इसलिए विशेषकर जब खीर में थोड़ा सा काजू, बादाम व इलायची मिलाकर श्रद्धा से अर्पित किया जाए, तो शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। और यह भोग कर्मफल से मुक्ति, दीर्घायु और ग्रहदोष शांति का मार्ग प्रशस्त भी करता है। इसलिए आपको शनि देव को खीर का भोग भी लगाना उत्तम माना जाता है। नंबर 3, लड्डू का भोग। जी हाँ दोस्तों, शनि देव को लड्डू का भोग अर्पित करना अत्यंत ही शुभ और प्रभावकारी माना जाता है। और विशेष रूप से तिल के लड्डू, बेसन के लड्डू या गुड़ से बने लड्डू शनि देव को अर्पण किए जाते हैं, क्योंकि ये उनके स्वरूप और तत्व से जुड़ी ऊर्जा को संतुलित भी करते हैं। इसलिए तिल शनि ग्रह का प्रतीक भी होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला भी माना जाता है। जब भक्त इन लड्डुओं को निर्मल भाव से बनाकर श्रद्धा सहित शनि देव को समर्पित भी करता है, तो उसका जीवन शनि दोष, साढ़े साती और ढैया जैसी बाधाओं से मुक्त भी हो सकता है। इसलिए लड्डू का गोल रूप पूर्णता, संतुलन और संकल्प का प्रतीक भी होता है। और यह भोग भक्त के मन को प्रसन्नता, स्थिरता और निष्ठा भी प्रदान करता है। और शनि देव को लड्डू चढ़ाकर यदि व्यक्ति गरीबों को भी बांटे, तो यह पुण्य अनेक गुना होकर वापस भी लौटता है और जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि भी लाता है। नंबर 4, पंचामृत का भोग। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती के दिन पंचामृत का भोग शनि देव को समर्पित करना आध्यात्मिक शुद्धि और देव कृपा प्राप्ति का उत्तम माध्यम भी माना जाता है। और पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत तुल्य तत्व, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, जो मिलकर एक दिव्य और पवित्र मिश्रण भी बनाते हैं।
और यह भोग न केवल शनि देव को स्नान में अर्पित किया जाता है, बल्कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए नैवेद्य रूप में भी समर्पित किया जाता है। इसलिए पंचामृत आत्मा की पवित्रता, मन की स्थिरता और तन की शुद्धता का प्रतीक भी होता है। इसलिए यह भोग अर्पण करने से व्यक्ति के भीतर छिपे हुए दोष, अहंकार और आलस्य का नाश भी होता है। और शनि देव जो तप, अनुशासन और कर्म के प्रतीक होता है, पंचामृत भोग से संतुष्ट होकर भक्त को आध्यात्मिक बल, धैर्य और संयम प्रदान करते हैं। इसलिए यह भोग भक्त के जीवन को संतुलन और सात्विकता से भर देता है। नंबर 5, गुड़ और काले चने का भोग। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती पर गुड़ और काले चने का भोग अर्पण करना अत्यंत प्रभावकारी और विशेष ही पुण्यदायक माना जाता है। और शनि देव का संबंध श्रम, कर्म और न्याय से है, और काले चने उन अन्नों में गिने जाते हैं जो साधारण, परिश्रमी जीवन और ऊर्जा का प्रतीक होता है। वहीं गुड़ सौम्यता, माधुर्य और भक्त की नम्रता को भी दर्शाता है। जब ये दोनों वस्तुएं मिलकर श्रद्धा सहित शनिदेव को अर्पित की जाती हैं, तो वे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इसलिए यह भोग शनि दोष, साढ़े साती और कुंडली के अशुभ प्रभावों को शमन भी करता है और साथ ही जीवन में संघर्षों को पार कर स्थिरता, समृद्धि और आत्मिक बल प्रदान करता है। और कहा जाता है कि इस भोग को विशेष रूप से शनिवार को निर्धनों, काले कुत्तों, कौओं या श्रमिक वर्ग को दान करने से शनि महाराज की विशेष ही कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह था शनि जयंती पर किस चीज का भोग लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि शनि जयंती पर किस चीज का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, कद्दू का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती जैसे पवित्र दिन पर कद्दू का सेवन करना अत्यंत ही शुभ और सात्विक माना जाता है। और कद्दू एक शांत, सौम्य और हल्का फल भी होता है जो शरीर को ठंडक, मन को शांति और आत्मा को संतुलन भी प्रदान करता है। इसलिए शनि देव को तामसिक और गरिष्ठ आहार अप्रिय भी होता है। इसलिए कद्दू जैसी सात्विक वस्तुएं उनके पूजन और उपवास के दिन सेवन हेतु अत्युत्तम भी होती हैं। इसलिए कद्दू की सब्जी बिना प्याज और लहसुन के शुद्ध घी में बनी हो तो यह भोजन न केवल पवित्रता का प्रतीक बनता है, बल्कि शनि देव की कृपा प्राप्ति का माध्यम भी बनता है। यह फल शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाता भी है, मन की चंचलता को शांत भी करता है और व्रतधारियों को ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसलिए कद्दू का सेवन आत्मिक साधना को स्थिर करने में सहायक भी होता है तथा ध्यान और जप में स्थिरता भी लाता है। नंबर 2, लौकी का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती जैसे शुभ और पवित्र दिन पर लौकी का सेवन करना अत्यंत ही पुण्यदायी एवं स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। और लौकी एक शीतल, सात्विक और सरल प्रकृति की सब्जी है जो न केवल शरीर को विश्राम भी देती है, बल्कि मन और आत्मा को भी शांत करती है। इसलिए शनि देव जो तप, संयम और न्याय के प्रतीक भी होता है, उन्हें हल्के और तटस्थ आहार प्रिय भी होते हैं। इसलिए यह सब्जी मन को डोट स्थिरता देती है, क्रोध को शांत करती है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ाती है। इसलिए लौकी का सेवन पाचन को सुधारता है, जिससे उपवास के दौरान शरीर में कोई असंतुलन उत्पन्न नहीं होता। इसलिए यह भी माना जाता है कि लौकी का सेवन करके व्रती व्यक्ति शनि देव की विशेष अनुकंपा प्राप्त कर सकता है और अपने कर्मबंधनों से धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। नंबर 3, शकरकंद का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती के पावन अवसर पर शकरकंद का सेवन विशेष रूप से लाभकारी और धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। इसलिए शकरकंद जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ प्राकृतिक शकरकंद है,
शनि ग्रह की स्थिर, गंभीर और गहरी ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए यह सब्जी शरीर को ऊर्जा देती है, परंतु यह ऊर्जा सात्विक भी होती है, शांत, नियंत्रित और संतुलित। शकरकंद उपवास में फलाहार के रूप में भी स्वीकार्य है, इसलिए इसे हल्के घी और सेंधा नमक में बनाकर सेवन किया जा सकता है। इसका सेवन न केवल व्रतधारी को बल और तृप्ति प्रदान करता है, बल्कि यह आत्मचिंतन, ध्यान और साधना में सहायक भी होता है। इसलिए शनि देव, जो कर्म और न्याय के अधिपति हैं, ऐसे संतुलित आहार से प्रसन्न भी होते हैं। और शकरकंद का सेवन शारीरिक तपस्या के साथ साथ मानसिक शांति की ओर भी ले जाता है, जिससे भक्त की साधना फलवती होती है। नंबर 4, कच्चे केले की सब्जी का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती के दिन कच्चे केले की सब्जी का सेवन धार्मिक रूप से अत्यंत ही शुभ और सात्विक आहार में गिना जाता है। इसलिए कच्चा केला, जो प्रकृति में सादा, सात्विक और संतुलित है, व्रतधारियों के लिए एक आदर्श भोजन माना जाता है। इसलिए यह न केवल शरीर को आवश्यक पोषण देता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध और स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। क्योंकि शनि देव, जो संयम, तप और संतुलित जीवन के प्रतीक होता है, ऐसे आहार से प्रसन्न होते हैं जो साधना में बाधा न डाले और चित्त को शांत रखे। इसलिए यह भोजन पाचन में हल्का लेकिन संतुलन प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इसकी ऊर्जा शरीर को स्थिरता देती है और व्रती को ध्यान, जप और आत्मिक साधना में एकाग्र बनाती है, जिससे शनि देव की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह था शनि जयंती पर किस चीज का सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि शनि जयंती पर किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती जैसे पवित्र पर्व पर बैंगन का सेवन वर्जित माना जाता है। और मान्यताओं और आयुर्वेद के अनुसार बैंगन को तामसिक और अशुद्ध प्रवृत्ति की सब्जी माना जाता है। इसलिए विशेषकर व्रत, उपवास और देव आराधना के दिनों में इसका त्याग अनिवार्य होता है, क्योंकि यह मन की एकाग्रता को भंग करता है और साधना में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए शनि देव, जो तपस्या, संयम और शुद्धता का प्रतीक होता है, तामसिक वस्तुओं से अप्रसन्न होते हैं। इसलिए बैंगन में सूक्ष्म कीड़े या नकारात्मक ऊर्जा रहने की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए इसे अशुद्ध भी माना जाता है। इसलिए शनि जयंती पर बैंगन का त्याग आत्मसंयम, साधना और भक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ऐसा त्याग भक्त के भीतर विनम्रता, श्रद्धा और आध्यात्मिक शुद्धता को जागृत भी करता है, जिससे शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, करेले का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती जैसे पावन अवसर पर करेला भले ही औषधीय गुणों से भरपूर हो, परंतु धार्मिक दृष्टि से इस दिन इसका सेवन त्याज्य माना जाता है। इसलिए करेला स्वाद में तीव्र, कटु और शरीर में पित्त को उकसाने वाला होता है। और यह कटुता केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है, जिससे मन में चिड़चिड़ापन, क्रोध और एकाग्रता में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए शनि देव, जो शांति, धैर्य और संतुलन के अधिपति हैं, ऐसे आहार से प्रसन्न नहीं होते जो मन और शरीर को असंतुलित करें। व्रत, जप और ध्यान के दिन करेला जैसे तीव्र स्वाद वाले खाद्य पदार्थ साधना की गहराई में बाधा बन सकते हैं। इसलिए शनि जयंती पर करेले का त्याग एक तरह से आत्मनियंत्रण और साधक की गंभीरता को दर्शाता है, जिससे वह शनि देव की कृपा और आध्यात्मिक ऊंचाई दोनों प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, बासी भोजन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती जैसे पावन पर्व पर बासी भोजन का सेवन वर्जित माना जाता है।
क्योंकि बासी भोजन में पचाने में कठिनाई होती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। धार्मिक दृष्टि से शनि देव तपस्या, संयम और शुद्धता के देवता हैं, इसलिए वे अशुद्ध और बिगड़े हुए भोजन से प्रसन्न नहीं होते। बासी भोजन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे मन और शरीर दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए साधना और व्रत के दौरान शुद्ध, ताजा और सात्विक आहार ग्रहण करना आवश्यक होता है, ताकि ध्यान और भक्ति में स्थिरता बनी रहे। इसलिए बासी भोजन का सेवन आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है और मानसिक चंचलता को बढ़ावा भी देता है। इसलिए शनि जयंती पर ताजे, शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करके भक्त शनि देव की कृपा और आशीर्वाद का पात्र भी बनता है। नंबर 4, शराब और नशे का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती के पावन अवसर पर शराब और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना अत्यंत ही वर्जित और अनिष्टकारी माना जाता है। इसलिए शनि देव न्याय, तपस्या और अनुशासन के देवता हैं, जो जीवन में संयम और शुद्धता की शिक्षा देते हैं। इसलिए नशा मन को भ्रमित, अस्थिर और अंधकारमय बनाता है, जिससे साधना, ध्यान और पूजा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि नशे के कारण व्यक्ति का मन विक्षिप्त होता है, जिससे कर्मों का फल भी अशुभ होता है। शनि ग्रह दोष और साढ़े साती के समय नशा करने से प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं। इसलिए शनि जयंती पर शराब और नशे से परहेज कर श्रद्धा, संयम और शुद्धता के साथ दिन बिताना चाहिए। यह त्याग भक्त को शनि देव की विशेष कृपा और आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 5, मांसाहारी भोजन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती के पावन अवसर पर मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित और अशुभ माना जाता है। इसलिए शनि देव संयम, तपस्या और न्याय के देवता हैं और वे सात्विक आहार से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए मांसाहारी भोजन में जीवों का संहार होता है, जो पाप और नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। यह मन और शरीर दोनों में अशांति और अशुद्धि उत्पन्न करता है, जिससे साधना में बाधा भी आ सकती है। इसलिए मांसाहार को तामसिक और अधम आहार माना जाता है, जो ध्यान, पूजा और व्रत के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसलिए शनि जयंती जैसे शुभ दिन पर शुद्ध, सात्विक और संयमित आहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे मन प्राण शुद्ध हो और आत्मा की उन्नति हो सके। मांसाहारी भोजन से बचकर भक्त शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी ला सकता है। नंबर 6, लहसुन और प्याज का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती जैसे पावन दिन पर लहसुन और प्याज का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इसलिए ये दोनों खाद्य पदार्थ तामसिक और रजोगुण बढ़ाने वाले माने जाते हैं, जो मानसिक और आध्यात्मिक शांति में बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए शनि देव तपस्या, संयम और न्याय के देवता हैं, जो सात्विकता और शुद्धता को महत्व भी देते हैं। इसलिए लहसुन और प्याज के सेवन से मन अशांत, चंचल और क्रोधित हो सकता है, जिससे पूजा, ध्यान और साधना की गहराई प्रभावित होती है। इसलिए कहा गया है कि इनका त्याग भक्त को शनि देव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक भी होता है। इसलिए शनि जयंती पर सात्विक भोजन ग्रहण कर लहसुन और प्याज का परित्याग करना आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी होता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।